अपनी सहायक पुस्तक विज्ञान का पाठ राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ने के बाद अब इसके प्रश्नोत्तर समझते हैं। पहला आता है कि राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं और इसकी गहराई तथा व्यास। सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? कुएं वह स्थान है जो कुएं के समान ही होता है, लेकिन इसके व्यास और गहराई में कुएं से अंतर होता है। जो कुएं होती है, इसका जो व्यास होता है वह 4 से 5 हाथ का होता है, जबकि सामान्यतः कुएं का जो व्यास होता है वह 15 से 20 हाथ का होता है। यह कुएं से गहरी होती है। कुएं वास्तव में कुएं का स्त्रीलिंग है। कुएं जो है वह कुएं के समान ही पानी से बनी होती है। कुएं में वह पानी होता है जो बरसात से हमें मिलता है, लेकिन धरती के अंदर जाकर नमी के रूप में सोख लिया जाता है मिट्टी के द्वारा। वह धरातल पर नहीं रहता और पाताल तक नहीं पहुंचता, बल्कि धरातल से अंदर जाकर मिट्टी के द्वारा नमी के रूप में इकट्ठा किया हुआ पानी हमें कुएं के द्वारा मिलता है। और इसीलिए राजस्थान के लोग कुएं बनाते हैं कि जब पानी की कमी होती है तो वह मिट्टी में नमी के रूप में सोखा गया जो पानी है कुएं के द्वारा इकट्ठा कर लेके उसे निकालते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए ही कुएं का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है और देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, बताइए। कहते हैं, हमारे देश में दिनों दिन पानी की जो समस्या है वह बढ़ती जा रही है। पानी की कमी होती जा रही है और इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं। कुछ उनके द्वारा कुछ जो मुहिम है वो भी शुरू की गई है और कारण यही है कि पानी को किसी भी तरह बचा लिया जाए। आज के समय में जो पानी की कमी राजस्थान जैसी जगहों पर है वह हो सकता है आने वाले समय में पूरे देश को हर जगह उन परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इसलिए सरकार का और यही कहना है और हमारा भी यही सोचना होना चाहिए कि इस समस्या को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें यही प्रयास कर लेने चाहिए। हम यदि पहले स्तर पर ही प्रयास करके पानी की उस कमी को बढ़ने नहीं देंगे तो हमें आगे आने वाले समय में उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पानी को बचाए रखने के लिए बहुत सारे साधारण छोटे छोटे से तरीके हैं कि हमें बरसात के पानी को इकट्ठा कर लेना चाहिए, हमें पानी बेकार में ही नहीं बहाना चाहिए, हमें आवश्यकता के अनुसार पानी का प्रयोग करके नल को बंद कर देना चाहिए। जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही हम प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से पानी को बहने ना दें। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यह हमें आगे भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा सकती है। या ये कहिए कि जो लोग आज के समय में पानी से परेशान हैं उन तक वह पानी पहुंचा सकती है और उनकी पानी में मदद कर सकती है। इसके लिए उपाय यही हो सकते हैं कि हमें अपने भूजल स्तर को सुरक्षित रखना होगा। हमारा जो जल का स्तर है वो बहुत नीचे चला जाता जा रहा है, तो हमें उसको रोकना होगा। हमें उन सारी चीज़ों के लिए प्रयास करने होंगे। हमें पानी की व्यर्थ ही बर्बादी को रोकना होगा, बचाना होगा, सुरक्षित रखना होगा ताकि भविष्य में भी हमें पानी मिल सके। अगला प्रश्न आता है, चिजारों के प्रति गांव समाज के लोगों के व्यवहार में पहले की तुलना में क्या अंतर आया है, पाठ के आधार पर बताइए। कहते हैं कि जो चिजारों होते हैं अर्थात कुएं बनाने वाले जो लोग होते हैं, विशेष प्रकार से कुएं का निर्माण किया जाता है और उस विशेष प्रकार से कुएं का निर्माण हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए व्यक्ति को उस कला में दक्ष होना आवश्यक है या कुशल होना आवश्यक है और वे लोग चिजारों कहलाते हैं। पहले समय में स्थिति यह थी कि जब कोई भी चिजारों कुएं बनाने का कार्य पूरा करता था तो उसके बाद एक विशेष भोज का आयोजन होता था, एक दावत दी जाती थी। उसमें तरह तरह के पकवान बनाए जाते थे और उस भोज के बाद उसे अलग अलग तरह के ढेरों उपहार दिए जाते थे। उपहार देने के साथ साथ
उससे वही नाता समाप्त नहीं हो जाता था, बल्कि अपने घर के उत्सवों और त्योहारों पर उसे आमंत्रित किया जाता था, उसे बुलाया जाता था और साथ ही अपने खेतों में होने वाली फसल का कुछ हिस्सा प्रति वर्ष उसे दिया जाता था ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। इतना सब कुछ उस चिजारों के लिए किया जाता था। क्यों? क्योंकि वह अपनी जान हथेली पर रखकर इतनी मुश्किल से कुएं का निर्माण करता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच में बदलाव आया, परिवर्तन आया और लोगों की स्थिति ऐसी हो गई कि कुएं बनाई और उसके बाद उन्होंने उसे पैसे दिए और वहीं उनका रिश्ता समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि सोच यह हो गई थी कि काम के बदले दाम। उसने यदि काम किया है तो हमने उसे दाम दे दिया और यहीं पर हमारा रिश्ता समाप्त हो जाता है। ऐसा सोचकर उसके साथ व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आया। ना ही तो कोई बना निर्माण के बाद कोई भोज होता था, ना ही उपहार दिए जाते थे, ना ही त्योहारों और उत्सवों पर उसे आमंत्रित किया जाता था और ना ही फसल का कोई भाग उसको दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हमने यदि काम कराया है तो हमने उसे दाम दे दिया। ऐसी सोच लोगों की हो गई थी। लोगों की सोच में बदलाव आ गया था। यही अंतर था चिजारों के साथ पहले के व्यवहार में और बाद में किए जाने वाले व्यवहार में। अगला प्रश्न आता है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? लेखक ने कहा है कि कुछ कुइयों पर जो कि निजी थी, उन पर निजी होते हुए भी ग्राम समाज का अंकुश लगा हुआ था, उनकी रोक लगी हुई थी। कारण यह था कि ग्राम समाज का यह मानना था कि कुएं भले ही निजी है, यदि उसे निजी कुएं बना दिया जाएगा तो उस कुएं से पानी निकालने का या उस कुएं के पानी का प्रयोग करने का अधिकार सिर्फ उस परिवार का ही होगा जिसकी वह कुएं है। लेकिन यदि उसे सार्वजनिक क्षेत्र में बनाकर और ग्राम समाज के का अंकुश लगा दिया जाए, ग्राम समाज के अधिकार में उसे ले लिया जाए, तो उसके पानी का प्रयोग करने का अधिकार सभी का होगा, किसी एक परिवार का नहीं होगा। और बहुत अधिक कुएं इसलिए नहीं बनाई जानी चाहिए क्योंकि पानी की मात्रा, या ये कहिए कि मिट्टी के द्वारा सोखी गई नमी की मात्रा तो वही है, लेकिन यदि वही मात्रा ज़्यादा कुइयों में बढ़ जाएगी तो कुइयों में पानी कम होगा और उस पानी को निकालने में और प्रयोग करने में दिक्कत होगी। लेकिन यदि वहीं उसी पानी को कम कुइयों में हम रखेंगे तो पानी हमारा अधिक मात्रा में होगा और आसानी से निकाल कर प्रयोग किया जा सकेगा। दूसरा, सार्वजनिक होगा तो हर कोई उसका प्रयोग कर सकेगा, लेकिन यदि निजी होगा तो उसके प्रयोग का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस परिवार के सदस्यों को ही होगा। ऐसा सोचते हुए ग्राम समाज ने उन कुइयों पर अंकुश लगा दिया और उन कुइयों को निजी होते हुए भी सार्वजनिक घोषित कर दिया गया ताकि उसका प्रयोग सब कर सके, उसके पानी का इस्तेमाल सब कर सके। हम स्वाभाविक रूप से खुद ही देखें तो नमी वही है, लेकिन यदि वह ज़्यादा कुइयों में बढ़ जाएगी तो कम पानी हमें मिलेगा और यदि वह कम कुइयों में बढ़ेगी तो ज़्यादा पानी हमें मिल सकेगा और आसानी से मिल सकेगा जिसका कि हम प्रयोग कर सकें। अगला प्रश्न है, कोई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी, रेजाड़ी पानी। पालर पानी कौन सा पानी है? पालर पानी वह पानी है जब बरसात होती है तो हमें सीधे रूप में मिलता है। बारिश हुई और हमें पानी मिल गया, और जो पानी बरसात के कारण गड्ढे, नालियों, इन सब चीज़ों में रुक जाता है, सड़कों पर रुक जाता है, नदी, कुएं, तालाब, इन सब में रुक जाता है, वह पानी हमारा पालर पानी कहलाता है जो हमें सीधे रूप में प्राप्त हो जाता है। पाताल पानी कौन सा होता है? पाताल कहाँ होता है? पाताल होता है जमीन के नीचे, धरती के नीचे। तो कहते हैं कि जो पानी धरती पर ऊपर धरातल पर रह गया, उसके बाद कुछ पानी मिट्टी ने सोख लिया और कुछ पानी उसके भी नीचे चला गया, धरातल पाताल में चला गया, वह पानी पाताल पानी कहलाता है। जो पानी धरातल और मिट्टी को छोड़ते हुए नीचे पाताल में चला जाता है वह पाताल पानी कहलाता है, और इसको हम ट्यूबवेल, मोटर आदि के माध्यम से निकालते हैं। तो यह पानी पाताल पानी कहलाता है। तीसरा आता है रेजाड़ी पानी। रेजाड़ी पानी कौन सा होता है? रेजाड़ी पानी वो पानी होता है जो ना ही तो बरसात से हमें सीधे मिलता है,
धरातल पर नहीं रुकता है और ना ही पाताल में जाता है, बल्कि जो बीच में मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है, नमी के रूप में सोख लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, वह पानी रेजानी पानी होता है। और यही रेजानी पानी होता है जिसको हम कुएं के माध्यम से निकालते हैं। जब कुएं बनी होती है तो मिट्टी के द्वारा नमी के रूप में सोखा गया जो पानी है, वह पानी बूंद बूंद करके रिस रिस कर उस कुएं में इकट्ठा हो जाता है और उस कुएं में से वह पानी निकाल कर राजस्थान के लोग प्रयोग करते हैं। यह रेजानी पानी ही कुएं में आता है। तो इस तरह पानी की तीन जगह होती हैं। पहला या ये कहिए कि पानी के तीन प्रकार होते हैं, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। पालर पानी जो धरती पर धरातल पर रुक जाता है, पाताल पानी जो पाताल में चला जाता है और रेजानी पानी जो कि जमीन पर मिट्टी के द्वारा नमी के रूप में सोख लिया जाता है, वह रेजानी पानी कहलाता है। तो इस तरह जो कुएं है वह सारी रात ढकी रहती है और उसमें नमी के रूप में मिट्टी के द्वारा सोखा गया जो पानी है वह बूंद बूंद करके रिस रिस कर कुएं में इकट्ठा होता है। तब जाकर प्रातःकाल 1 या 2 बाल्टी पानी उन राजस्थान के लोगों को कुएं से मिलता है, जिसे प्रयोग करके वह अपना जीवन यापन करते हैं, अपना पानी का खर्च चलाते हैं। तो इस तरह राजस्थान में पानी के लिए लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करते हैं, ऐसा सब कुछ इस पाठ में बताया गया है। तो यहीं पर हमारे पाठ राजस्थान की रजत भूमि के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं।